हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कृष्णा गाइडेंस में। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए देख लेते हैं करंट एनर्जी में हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। मैंने कार्ड शॉफलिंग कर ली है। आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो चुके हैं अपने करियर को लेकर। एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं आप, और ये आप देखिए इससे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट ही है और बहुत तेज़ी आप एक्शन ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि प्रोकास्टिनेशन को कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, और अब आपकी लाइफ में मूवमेंट फास्ट हो रही हैं, चीज़ें फास्ट हो रही हैं, आउटकम फास्ट हो रहा है, ग्रो हो रहा है आपकी मतलब पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ ही ग्रोथ देख पा रहे हो और सक्सेस भी मिल रहा है। आपके आउटकम जो हैं वो सक्सेसफुली बाहर आ रहे हैं। जो भी आप एक्शन ले रहे हो फ्रूटफुल हो रहा है, ऐसा लोगों को भी दिख रहा है। विजडम गेन कर ली है आपने, इतने सारे एक्सपीरियंस करके आपको विजडम आ गई है कि अब आपको कैसे काम करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना आउटकम निकालना है पॉजिटिव। इस सब चीज़ों की विजडम आपको यूनिवर्स ने दे दी गई है और आपके आसपास के लोग भी आपको इसी तरीके से देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हो, माहिर हो। आपके जो पड़ोसी हैं वो आपके बारे में सोचते हैं कि मतलब आप एक ही समय में बहुत सारे टास्क कर सकते हो, फैमिली को संभाल लेते हो, बच्चों को आप मतलब अपग्रेड करके रखते हो, शायद आप वेल ग्रूम्ड रखते हो बच्चे को, खुद को वेल ग्रूम्ड रखते हो, और साथ ही साथ आप मतलब करियर आपके शायद मल्टीपल करियर्स हैं, एक साथ 2 करियर हैं और आप उन दोनों को ही अच्छे से बैलेंस करते हो, घर परिवार अच्छे से बैलेंस करते हो। और मतलब आपको ना एक अच्छी खासी विजडम है बहुत सी चीज़ों के बारे में, जिसको आप दुनिया के साथ शेयर भी कर रहे हो और अप्रिशिएशन भी आ रही है, और आपको पता है कि कहाँ पे मतलब रुकना है, कहाँ पे कितना सर्व करना है। इस तरीके का चीज़ें आपको पता है। कहीं ना कहीं किंग और क्वीन की एनर्जी में लोग आपको देखते हैं कि आप बहुत ही रिच हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, सिर्फ बोलने वाले नहीं हैं। बल्कि मुझे पे यहाँ पे लगता है आप उतना बोलते नहीं होंगे जितना आप करके दिखा देते हो लोगों को, और इसी वजह से लोग आपको बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में भी देखते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि अगर आपके फैमिली में के लोगों ने आपको ना मतलब ऐसा समझा था कि कुछ करेगा नहीं या करेगी नहीं, तो वो अब सोच रहे हैं, उनकी सोच अब बदल रही है कि आप उतना बोलते नहीं थे, मतलब अपने काम के बारे में शायद अपने एक्सप्रेस नहीं किया था, लेकिन जितना आप कर देते हो, जितना आपने करके दिखाया है, आप बोलने वाले में से नहीं हो। और कहीं ना कहीं अब वो उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं कि ये बोलने वाले में से नहीं है, ये करके जवाब देने वालों में से है। भाग्य का पहिया आपके हक में घूम रहा है और आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलती चली जा रही है, और सफलता किसी एक फील्ड में नहीं है, चारों ही तरफ से आपको लोग सक्सेसफुल देख रहे हैं। लोगों को लगता है ना आप हर चीज़ में अबंडेड हो, फैमिली का मैटर हो, हस्बैंड का मैटर हो, या आपके पर्सन शायद आपको बहुत ज़्यादा लव करते हों, रिस्पेक्ट देते हों, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब लेविश लाइफ प्रोवाइड करवाते हो, या आप खुद भी लेविश लाइफ जीना पसंद करती हैं और बहुत ही ग्राउंडेड रहती हैं, हम्बल रहते हैं, और साथ ही साथ लोगों से मिलनसार वाला नेचर है आपका, और बहुत ही पॉजिटिव वे में आप लोगों से कनेक्ट रहती हैं। ना ही बहुत ज़्यादा चिपकते हैं और ना ही ज़्यादा मतलब जैसे कटे कटे रहते हैं। हाँ, लेकिन टॉक्सिक पीपल है तो उनको आप कट ऑफ भी कर देते हो अपने लाइफ से, ऐसा लोग आपको समझते हैं। और कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का पर्सन देखा जा रहा है कि मतलब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ही रखते हो, बहुत ज़्यादा दूसरा कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अपना तिगड़म भिड़ाने की कोशिश की या आपको परेशान करने की कोशिश की, तो आप उसको कट ऑफ भी कर देते हो और फिर सक्सेसफुली आप उस इंसान को मतलब अपनी लाइफ से बाहर भी कर देते हो, ऐसा लोग देखते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल बहुत ही शायद हाई ग्रेड के हैं, अपग्रेडेड लोगों में आप उठना बैठना पसंद करते हो, या फिर ऐसे ही लोगों से आप फ्रेंडशिप करते हो जो आपकी ही एनर्जी के लोग हैं। टॉक्सिक पीपल को या फिर
ऐसे स्नेकी टाइप के पीपल को आप अपने ग्रुप में नहीं रखते हो, ऐसा लोग अब जाके समझने लगे हैं और उनको समझ में आ चुका है कि आपके साथ अगर रहना है तो उसी तरीके की एनर्जी आपको सर्व करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप उनको कट ऑफ कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद भी इस तरह के पर्सन हैं और ऐसे ही सराउंडिंग में आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं जहाँ मतलब पॉजिटिविटी हो, और जो मतलब ना ही आप किसी से चाहते हैं कुछ और ना ही आप ये सोचते हैं कि कोई और आपको इस तरीके की ग्रिडी एनर्जी में देखे, और ना ही मतलब जैसे कुछ पर्सन हमसे इसलिए जुड़ जाते हैं कि उनको कोई ना कोई ग्रीड होती है हमारी मनी को लेकर। तो आप इस तरीके के पर्सन नहीं हो, और आप लोगों को भी ये समझ में आ चुका है इस चीज़ को कि उनको मतलब आपके साथ अच्छे से ही बिहेव करके रखना होगा। क्वीन की पर्सनालिटी में लोग आपको देखते थे, आप शुरू से क्वीन रही हैं, क्वीन हैं, किंग हैं, और आपको इस तरीके से लेविश लाइफ रहना पसंद है, आपको अपनी लाइफ बैलेंस करके चलना आता है। कितनी भी हार्डशिप आए आप उसको बहुत ही ब्यूटीफुली कन्वर्ट कर देती हो, आउटकम बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। चैलेंजेस बहुत आपने झेले हैं अपनी लाइफ में, लोगों को ये पता है, लेकिन उसका आउटकम बहुत ही उतना ही खूबसूरत यूनिवर्स ने आपको आउटकम भी दिया है। मेहनती हो, अपनी विजडम का भरपूर उपयोग करते हैं आप हमारे व्यूअर्स, और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत है हमारे व्यूअर्स। एक लोगों को ये भी कंसर्न है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। कंसर्न मतलब उनको लगता है कि वाह यार, मतलब खूबसूरत कितना है ये बंदा, दिल से भी, और आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। आप एक मतलब ऐसी पर्सनालिटी ना जिनसे मिलके अच्छा लगता है, लोगों को खुश हो जाते हैं लोग, अपनापन फील होता है, वैसी वाली पर्सनालिटी हैं। और अपने थ्रोन को भी अच्छे से कैरी करना जानते हैं, संभालना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब काइंड हैं तो सब कुछ लुटा ही देंगे, नहीं, आप काइंडफुल ज़रूर है लेकिन विजडम से भरी हुई हैं, और आप देना जानती हैं। आपको किसी से लेना उतना पसंद नहीं है, बट हाँ, कोई अगर प्रेम से आपको कुछ सर्व करता है तो उसकी भी आप रिस्पेक्ट करती हैं या करते हैं, ठीक है। और इस पे जेंडर पे मत जाइएगा। ये लोगों को अब दिखना शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं आपको पता नहीं क्यों लोग ना ऐसा फरिश्ता टाइप का देख रहे हैं कि आपका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान जी से है, और आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, मांगते हो, और फिर उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हो, और मतलब सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ एक्शन भी लगाते हो, और वो चीज़ें पता नहीं कैसे अच्छे से आउटकम आ जाता है, ऐसा लोग देखते हैं आपके बारे में। और आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो पूरी तरीके से, पहले वाले नहीं रहे। मतलब पहले भी आप किंग थे, बट अब आपने अपने आप को मल्टीपल टाइम्स अपग्रेड कर लिया है, और अब लोगों को जाके वो चीज़ समझ में आ रही है। पहले शायद आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में रहते थे, या फिर लोगों ने आपको मिसजज कर लिया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ में रहते थे, तो कहीं ना कहीं उनका परसेप्शन ये हो गया कि ये नॉन डिज़र्विंग इंसान है और इसको इतना सब कुछ मिल गया है। बट आप जाके लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं, ये डिज़र्विंग इंसान ही है, और ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रांसफॉर्म करती है। या फिर जैसे होता है ना, किसी को 1 रुपये दीजिए तो वो आपको 100 मल्टीपल कर देगा। तो आप में वो क्षमता है कि आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैनिफेस्ट कर देती हैं, बढ़ा देते हैं, और अपनी विजडम से, अपने गुण से उसको खूबसूरत भी बनाते हैं। जगलिंग, लोगों को कहीं ना कहीं लगा है कि थोड़े बहुत आप परेशान हो जाते हैं चीज़ों को हैंडल करने में, या आपको मुश्किल आती है स्विच करने में, या एक होता है ना कि बैलेंस करने में। लोगों ने ये देखा है, महसूस किया है, लेट गो। पर आप बहुत आसानी से हार नहीं मानते हो कि हाँ चलो इस वाले ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको मतलब छोड़ देता हूँ, ऐसा वाला मुझे नहीं लगता। बल्कि आप डट कर सामना करते हो उस चीज़ का, और यही रीज़न है कि आपकी ना विश भी फिर पूरी कर दी जाती है यूनिवर्स द्वारा। देख रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक एटीट्यूड है आप में, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, और उनको पता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो ये मतलब हार नहीं मानने वाला, इसको दबाया नहीं जा सकता है, इसको डराया नहीं जा सकता है, इससे मतलब दुत्कार के नहीं काम कराया जा सकता है, और इसको नीचा नहीं दिखाया सकता है। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स ना एक एटीट्यूड रखता है कि ठीक है, अगर आप मतलब मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ और बदले में आप भी मुझे रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर कोई इस तरीके का नहीं है तो भाई
जाओ मेरी लाइफ से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको लोग इस तरीके से देखते हैं कि आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को भी अपनी लाइफ से कट ऑफ करने से। मेहनती बहुत हो, ये लोगों को दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, किसी भी काम में दम डूब जाते हो, डेडिकेशन दिखता है लोगों को, और आउटकम पॉजिटिव ही आता है। या तो आप इतना मेहनत करते हो कि यूनिवर्स भी आपको देने पे मजबूर हो जाए कि चलो भाई इसको दे ही दो, इस इंसान को नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे, ये तो इतना मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये डिज़र्विंग पर्सन है। या फिर आप तब तक नहीं रुकते हो जब तक आपका आउटकम पॉजिटिव ना आ जाए। तो जैसा रिलेट करे वैसा रख लेना और बताना मुझे किसकी रीडिंग, किसकी एनर्जी मैंने पिक की। हाई प्रीस्ट की एनर्जी में आ गए हो, ठीक है। लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा विस्डम है, और इतनी ज़्यादा विस्डम है, इतनी ज़्यादा नॉलेज भी है, उतनी ज़्यादा आप अट्रैक्टिव भी हो, और उतनी ही ज़्यादा आप पैशनेट भी हो अपने वर्क के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, इवन ईश्वर के प्रति भी उनको आपका पैशन दिखता है, डेडिकेशन दिखता है। आप थोड़े धार्मिक किस्म के हो सकते हैं तो वो भी उनको दिखता है लोगों को, और साथ ही साथ उन्हें ये सब चीज़ें समझ में आता है कि आप दूर से ही ना सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते रहते हो, देखते रहते हो, समझते रहते हो, और एक लोगों को ये समझने देते हो कि ठीक है तुम मुझे फूल समझो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे लोगों को पता चल गया है कि आप ना लोगों को जो आपको जिसको जैसा समझना है समझे, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जाके ये चीज़ उन लोगों को समझ में आई है। चैरियट, और आपकी ना एनर्जी जो एक्शन एनर्जी है वो चैरियट की एनर्जी है। आपको अच्छे से जीतना आता है, साम दाम दंड भेद का सही जगह उपयोग करते हो, और कहीं ना कहीं आपको लोग दिखते हैं ना, जैसे आप आपके काम स्वयं ईश्वर बनाते हैं और आपको ईश्वर द्वारा गाइडेंस मिलती है। तो सही है, मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। यहाँ पे रीडिंग में भी हाई प्रीस्ट की प्रेजेंस से शो हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कृष्णा आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपकी कहीं ना कहीं विश पूरी कर देते हैं। भगवान विष्णु की प्रेजेंस यहाँ पे आ रही है, तो कृष्णा की प्रेजेंस ही है, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कृष्णा जी की विशेष कृपा है। वाह, इससे बढ़िया तो रीडिंग हो ही नहीं सकती है। तो बस मैं इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करना चाहूँगी कि कान्हा आ गए तो अब इनके ऊपर क्या ही कुछ। तो उनको कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आपको ना कान्हा जी का विशेष रूप से सपोर्ट है, और आपको डिवाइन मतलब गाइड करती हो, और आप भी इस चीज़ का भरपूर पालन करते हो कि आप भी अपने आप को डिवाइनली मतलब गाइडेंस में ही एक्शन लेते हो, और आपको पता है कब एक्शन लेना है, कब चुपचाप बैठ के देखना है, कब कहाँ काम हार्डवर्क करना है। ये सब चीज़ें ना अब जाकर उनको समझ में आ रही है। आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत पहले समझ में आ गई, जैसे आपके पड़ोसी हैं, आपके आसपास के लोग, जो हमारा सर्कल होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी विजडम को जानते थे। और कुछ लोगों को ना, जैसे आप चुपचाप बैठे रहते थे, तो मतलब जब आप ऑब्जर्व करते हो तो कुछ लोगों को लगता था आप थोड़े मतलब भोले भाले हो, कुछ पता ही नहीं है, और मतलब छाप से छल कर लो, आपको दबा लो, आपको नीचा दिखा दो, आप कुछ रिएक्शन ही नहीं देते हो। बट आप तो टाइम का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे सबको अब सब समझ में आ रहा है कि आपको पहले भी सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, आप अच्छे से जानते थे कौन आपके प्रति नेगेटिव है और कौन आपके प्रति पॉजिटिव है। बस आप समय का इंतज़ार कर रहे थे और अपने काम पर फोकस कर रहे थे, इसी वजह से अब आप जाके इतने सक्सेसफुल हो रहे हो, और कहीं ना कहीं आपने ईश्वर पर सब कुछ छोड़ के रखा है, तो ईश्वर ही आपकी मदद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।